एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खाली। आज हम आपको मिला रहे हैं एक मल्टी फ्लेवर डॉक्टर से, जिनकी चर्चा झांसी तो क्या पूरे बुंदेलखंड में जग जाहिर है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा जी से। नमस्कार झा साहब। नमस्कार जी। झा साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपके काम करने का अंदाज कुछ अनोखा या अलग हटके है, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से आप दर्शकों को, पहले तो ये बताइए कि आयुर्वेद होता क्या है। देखिए, आयुर्वेद का मतलब है आयु का वेद। ऐसा वेद जिसमें चारों प्रकार की आयु यानी कि सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु सबका वर्णन हो। यानी कि आयुर्वेद एक डिवाइन साइंस है जो लाइफ का वेद है एक्चुअल में, इसीलिए उसको हम आयुर्वेद कहते हैं, आयु का वेद। तो आयुर्वेद अपने आप में अष्टांग आयुर्वेद होता है और 8 अंग होते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में आप जानते हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT ऐसे कई सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज होती हैं। आयुर्वेद में शुरू से ही हजारों साल पहले से ही ये सारी ब्रांचेस पहले से ही डिवाइडेड हैं जी, है ना। काय, बाल, ग्रहोर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषयी, गट, मत्स्तांतम, पुण्यम, बुबुदे, यम, पितामह। आचार्य ब्रह्मा ने ये 8 अंग का विभाजन करके ऋषियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। आयुर्वेद में और भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं आज के ज़माने में, जिनसे हम असाध्य रोगियों को ठीक कर सकते हैं। बहुत कठिन से कठिन बीमारियों को हम बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक विधा होती है काय चिकित्सा, मेडिसिन भी कहते हैं आज के ज़माने में उसको। उसी का एक पार्ट है जिसको हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म में वमन यानी उल्टी कराना, विरेचन यानी कि अधो मार्ग से मल को निकाल कर शुद्धि करना शरीर की, रक्त मोक्षण यानी कि किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है या रक्त दोष जनित कोई बीमारियां हैं तो उनको हम शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकाल के शुद्धिकरण करते हैं। इसके अलावा हम लोग नस्य कर्म माने नाक से जो औषधियाँ हम लोग देते हैं उसको नस्य कर्म कहते हैं। और इसके अलावा वस्ती एक बहुत इम्पॉर्टेंट चिकित्सा है जिसे हम काय चिकित्सा में अर्ध चिकित्सा कहते हैं। वस्ती से बहुत सारी असाध्य व्याधियाँ भी हम लोग बहुत आसान तरीके से उनको ठीक कर लेते हैं, जैसे कि लकवा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इस तरह की असाध्य व्याधियाँ भी वस्ती चिकित्सा से बहुत आसानी से ट्रीट की जा सकती हैं जी। तो ये आयुर्वेद के डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद इतना बृहद लाभ देता है जी, तो इसकी शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से पाई? सर एक्चुअल में आयुर्वेद तो मेरे ब्लड में ही था और मेरे बाबा पर बाबा ये सब लोग राज वैद्य थे, हमारे ताऊ जी भी वैद्य हैं जी। और मैंने CPMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ झांसी का जो बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से मैंने उसकी शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से PGDCP किया जी। फिर उसके बाद मैंने DNYS किया सपतनीक दिल्ली से जी। और उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ। कितने बरस हो गए आपको झांसी में प्रैक्टिस करते हुए और कहाँ है आपका क्लिनिक? सर मुझे तकरीबन 18 वर्ष यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हो गए और मेरा अस्पताल बुंदेलखंड झांसी वीरांगनाओं की धरती में स्टेशन से करीब 3.5 किलोमीटर दूर सिद्धेश्वर नगर एरिया है। वहाँ पे पहाड़ी के बिल्कुल नीचे सुरम्य स्थान पे अपना अस्पताल है और इतना दूर ऐसी जगह पे खोलने का केवल मतलब ही यही था कि कोई भी आए आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए तो जैसा हमारे आयुर्वेद में वर्णन है कि शांत जगह, वातावरण शांत होना चाहिए, ऐसी जगह पे अगर हम चिकित्सा करते हैं तो मन को शांति मिलती है, रोगी जल्दी लाभ पाता है। तो
ITI सिद्धेश्वर नगर बिजली दफ्तर के सामने मेरा अस्पताल है, आयुर्मंगलम वेलनेस के नाम से। डॉक्टर साहब, आपने अब तक जो मरीजों को ठीक किया है उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़े उल्लेखनीय होंगे, ऐसे केसेज आए होंगे बड़े क्रिटिकल टाइप के, तो आयुर्वेदिक स्वरूप के चलते किस तरह के मरीजों को आपने ज़्यादा लाभ पहुँचाया? सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वैसे तो आयुर्वेद सर्वांग चिकित्सा है, संपूर्ण चिकित्सा है, और हर तरीके के रोगियों का इलाज हम अपने यहाँ इस चिकित्सा संस्थान के माध्यम से करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बोन और जॉइंट डिसऑर्डर यानी कि गठियावात या लकवे वगैरह के पेशेंट, न्यूरो के प्रॉब्लम्स है ना, ये ऐसे पेशेंट आते हैं। आप यकीन मानिए कुछ पेशेंट तो ऐसे भी थे, जब पहले दिन वो आए मेरे यहाँ तो कार से उन्हें 2-3 लोगों ने उठा के मेरे यहाँ लिटाया है, तब मैंने उन्हें देखा है। और मैंने जब इलाज शुरू किया तो 15 दिन के अंदर ही अगली बार वो पेशेंट खुद अपने पैरों पे चल के आया। क्या बात जी। ऐसे ही एक मैं केस का जिक्र करना चाहूँगा जो आज की डेट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपने देखा होगा बंधत्व स्त्री और पुरुषों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आज के ज़माने में। जी। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं जिनको 10 साल हो गया ट्रीटमेंट कराते हुए, IVF कराते हुए, कहीं कुछ बहुत महंगा इलाज कराते हुए। जी। मेरे यहाँ ऐसे ही मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं, उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद 3 साल के बाद तक उनको कोई संतान नहीं हुई। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में उनका इलाज चलता था लेकिन बच्चे नहीं हुए। फिर वो मेरे पास आई और फिर उन्होंने बताई अपनी मेरी ये समस्या है। तो ईश्वर की कृपा से और बाबा की कृपा से 1 माह मैंने उनका इलाज किया। 1 माह इलाज करने के बाद वो कंसीव कर गई और इसी वर्ष 17 नवंबर 2021 में उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट भी अपने यहाँ होते हैं। 10 साल पुराने माइग्रेन है ना, जिनके लिए रोज़ नशे की गोलियाँ खा के मरीज सोते हैं, हमारे यहाँ 15 दिन के ही अंदर उनको आराम मिल जाता है। और एक और चिकित्सा जो हमारे यहाँ होती है, आयुर्वेद में प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहले उल्लेख किया गया है आचार्य सुश्रुत के द्वारा। जी जी। तो आपने देखा होगा महिलाएं आभूषण पहनती हैं और वजनी आभूषण पहनने के कारण उनके कान के जो ये छिद्र होते हैं ये फट जाते हैं या फट जाते हैं। जी। तो हम उन्हें बिना इंजेक्शन के, टाँके के, बिना खून खराबा किए हुए 15 दिन के अंदर पूरी तरह से नेचुरल तरीके से जोड़ देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। जी। और ये विगत में 8 वर्षों से कर रहा हूँ और हजारों केस किए हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से झांसी के आसपास के 300-400 किलोमीटर के लगभग जितने जिले होंगे रेडियस में, जी जी, सब लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराते हैं और अपने घर को जाते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ आप इतना परोपकार वाला काम कर रहे हैं, लोगों को इतनी मतलब महत्वपूर्ण सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपकी व्यक्तिगत शौक क्या है? सर, शौक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, या यूँ कह लीजिए कि अगर मैं चिकित्सक ना होता तो क्या होती? तो मैं एक सिंगर बनने की कोशिश करता। अच्छा, है ना, और गुनगुनाने का शौक है थोड़ा सा, तो उस शौक को भी मैं अपने एक छोटा सा काम के दौरान आप करते रहते हैं? जी जी सर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी कुछ गुनगुना के सुनाइए। बिल्कुल सर। दर्शकों से तो मैं यही कहूँगा कि बहुत कठिन समय चल रहा है और इस कठिन समय में हर व्यक्ति एक आशा की किरण देखता है ना। तो मैं बस उनको एक आशान्वित करने वाला एक गजल है, उसकी 2 पंक्तियाँ जरूर स्वागत है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो। बस अभी बहुत शानदार। आपका कोई और भी कोई फिल्मी गाना अगर आप गाते हो, गुनगुनाइए, थोड़ा सा दर्शकों को अच्छा लगेगा। जरूर जरूर सर।
तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, बहुत सुंदर। और साहब हम वापस आपके आयुर्वेद पे पहुंचते हैं। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने उल्लेख किया पंचकर्म और भी तमाम विधाएं, तो क्या ये विधाएं एक निचले वर्ग के पहुंच तक होती हैं? बहुत महंगी विधाएं तो नहीं हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर कि आयुर्वेद बहुत महंगा इलाज होता है, या आयुर्वेद हर व्यक्ति के बस में नहीं है, या आयुर्वेद से इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, है ना। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्जरी का जो आविष्कार है वो आचार्य सुश्रुत के द्वारा हजारों साल पहले आयुर्वेद के माध्यम से ही किया गया, और इमरजेंसी भी आयुर्वेद से डील की जा सकती है। और बहुत सारी ऐसी मेरे को वाक़ये हैं, कई पेशेंट जो मेरे क्लिनिक पे आए और उन्हें बहुत तकलीफ़ थी, और मतलब स्थिति ये थी कि उनको शायद भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ी, बट आयुर्वेद के आशीर्वाद से मैंने उनको अपने यहाँ ट्रीट किया। तो ऐसा भी है, और आयुर्वेद महंगा नहीं है, ना ही आयुर्वेद, अगर आप किसी भी मरीज़ की प्रकृति को, उनके दोष धातुओं को अच्छी तरीके से समझ के, अगर सही तरीके से शास्त्र के ज्ञान का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट करते हैं तो मरीज बहुत जल्दी अच्छा होता है। आपने आर्थराइटिस के बारे में सुना है, बहुत सारे मरीज सालों साल अंग्रेजी दवाइयाँ खाते रहते हैं, और कई चिकित्सकों के द्वारा उनसे कह दिया जाता है कि अब जब तक जीवन है आपको जो है ये दवा खानी पड़ेगी। आपने बीपी, शुगर और थायराइड के मरीजों के बारे में भी यही सुना होगा कि एक बार दवा शुरू हो जाती है तो कभी बंद नहीं होती। तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मरीजों से या अपने मिलने जुलने वाले और आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के माध्यम से मैं अपने अस्पताल में अभी तक हजारों मरीज ऐसे जिनको सालों से बीपी, शुगर, थायराइड इनकी दवा चल रही थी, अस्थमा, एलर्जी की दवा चल रही थी, मैंने अपने कुछ महीनों के ही प्रयोग से, दवाइयों के प्रयोग से वो बिल्कुल ठीक कर दी है। उनमें से कई पेशेंट ऐसे हैं जो आज कई वर्ष के बाद भी अपना ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा से उखड़ रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। स्थायी रूप से उपचार होता है। देखिए, शुगर भी दो तरह की होती है, एक तो शुगर होती है टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ चूँकि पारिवारिक होती है, वो जाती तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से और उचित आहार व्यवहार के माध्यम से आप उसको आजीवन कंट्रोल रख सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर मरीज बहुत ही संयमित जीवन और अच्छे आहार विहार के साथ चलता है तो कुछ महीनों में उसकी वो डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। थायराइड का पेशेंट हमारे यहाँ 1 वर्ष की चिकित्सा से बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको ज़िंदगी में कभी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा अस्थमा या एलर्जी के जो मरीज जो ज़िंदगी भर पंप या इनहेलर वगैरह लेते रहते हैं, हमारे यहाँ मात्र 1 वर्ष की चिकित्सा के बाद उनको इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो बड़ा आदरणीय काम आप कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों इन्हीं सब मरीजों के, इन्हीं सब बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बंजारा भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, शिक्षा देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। हमारे युवा दर्शकों को आप अपने माध्यम से कुछ संदेश दीजिए जिससे उनके अंदर एक नई ऊर्जा नई साल में प्रवाहित हो उनके व्यक्तित्व में। जरूर जरूर, और मैं तो अपने सभी युवा मित्रों से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन एक ही बार मिला है। सबसे पहले आपको जो भी करना है और आपको लगता है कि हम अपने घर की, अपनी मानसिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो एक गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद उसकी प्लानिंग कीजिए कि हम उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, और पूरी शक्ति के साथ उसको हिट करने का प्रयास कीजिए। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन, और यदि आप सब लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ
अपने गोल को हिट करने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित ही है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। नया साल नए तरीके से, नई आशाओं के साथ, नए विश्वास के साथ आपको सफलताएं दिलाए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अरुण झा, जो आयुर्वेद की सही समीक्षा करते हुए दर्शकों को उसके ज्ञान के बारे में बंजारा बीट्स से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।